यूनिट स्टेप सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल, रैंप सिग्नल। ठीक है, तो इम्पल्स सिग्नल को डिफाइन किया था, जो कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा टी इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी नॉट इक्वल टू 0 एंड माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा टी डी टी इक्वल टू 1। और इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी बोलते हैं इसी को। फिर हमने देखा था इसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो लगा के, और एरो की जो लेंथ होती है वो इसके एरिया को इंडिकेट करती है। ठीक है, तो इस एरो के आगे अगर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये यूनिट इम्पल्स हो गया जिसका एरिया 1 है। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी इम्पल्स की। ओके, देन हमने देखा था यूनिट स्टेप फंक्शन, उसको डिफाइन किया था कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम दोनों के लिए। फिर हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट स्टेप एंड यूनिट इम्पल्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट स्टेप इक्वल टू यूनिट इम्पल्स सिग्नल, और यूनिट इम्पल्स का अगर रनिंग इंटीग्रेशन कर देंगे तो यूनिट स्टेप फंक्शन आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद में यूनिट रैंप को डिफाइन किया था हमने। ओके, और डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट रैंप वाज इक्वल टू यूनिट स्टेप, और यूनिट स्टेप का रनिंग इंटीग्रेशन करेंगे तो वो यूनिट इम्पल्स के इक्वल होगा। ओके, फिर हमने देखा था जो रिलेशनशिप है इन सिग्नल्स का कंटिन्यूस टाइम में, जैसे जो डिफरेंशिएशन का रिलेशनशिप है वो डिस्क्रीट टाइम में फर्स्ट डिफरेंस से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो जो डिफरेंशिएशन का रिलेशनशिप होगा वो इक्विवेलेंट होगा या एनालोगस टू फर्स्ट डिफरेंस के रिलेशनशिप के हो जाएगा डिस्क्रीट में। और फर्स्ट डिफरेंस मतलब क्या होता है, कोई सिग्नल का फर्स्ट डिफरेंस आपको निकालना है तो सिग्नल में से उसको शिफ्ट करना है आपको 1 से, मतलब 1 से डिले करना है और उसको माइनस कर देना है उससे। एक्स एन माइनस एक्स ऑफ एन माइनस 1 जो है वो सिग्नल का एक्स ऑफ एन का फर्स्ट डिफरेंस कहलाएगा। ओके, और जो इंटीग्रेशन है वो एक्यूमुलेशन या फिर समेशन के इक्विवेलेंट होता है डिस्क्रीट टाइम में। इसके अलावा और भी सिग्नल देखे तो स्क्वायर पल्स फंक्शन, जिसको रेक्टेंगुलर फंक्शन भी बोलते हैं, RECT रेक्ट ऑफ 2t t इक्वल टू 1, ऐसा इसको डिनोट करते हैं। फिर ट्राइंगुलर फंक्शन देखा था हमने। ओके, देन सिग्नम फंक्शन देखा था, सिग्नम फंक्शन कैसा होता है। फिर सिंक फंक्शन देखा था, इससे जनरलाइज्ड और नॉट जनरलाइज्ड दोनों के केस में देखा था हमने कैसा वेवफॉर्म होगा सिंक का। ठीक है, पैराबोलिक फंक्शन। अब हमको बात करना है कि ये जो सिग्नल है इसको बेसिक सिग्नल से हम कैसे बना सकते हैं। कोई भी सिग्नल हो उसको रिप्रेजेंट करना होगा बेसिक सिग्नल की टर्म्स में, तो कैसे करेंगे। ओके, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल देखो बेसिक सिग्नल कौन कौन से हैं हमारे पास। रैंप, यूनिट स्टेप, और
और इम्पल्स। बट इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे जनरली रैंप और यूनिट स्टेप को यूज़ करके आपको सिग्नल्स को रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक्स ऑफ टी है इस तरीके से, ठीक है, ये है 2, ये 1, ये 1, ये 2 और ये t है। ठीक है, अब इस x ऑफ t को आपको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप या यूनिट रैंप, इस तरीके से। ओके, तो देखो यूनिट स्टेप क्या करता है, आपका कोई भी मैग्नीट्यूड है उसको चेंज करता है। अगर इस सिग्नल में यूनिट स्टेप का ऐड करेंगे तो वो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा। जहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी आ रही है मैग्नीट्यूड में, वहाँ पे आपको यूनिट स्टेप को ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखें t इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, जो मैग्नीट्यूड था वो आपका 0 से हो गया 2 डायरेक्ट। तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे आपको यूनिट स्टेप ऐड करना होगा और उसका मैग्नीट्यूड 2 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 2ut से। ठीक है, तो अब 2ut का t इक्वल टू 0 के बाद से वो उसका वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 चलता रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर t इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है, इसका वैल्यू डायरेक्ट अगेन डिसकंटिन्यूटी आ रही है, वहाँ पर 2 से 1 पे आ जा रहा है वो। ठीक है, 2 से 1 पे आ गया, तो इसका मतलब वहाँ पे उससे यूनिट स्टेप को आपको माइनस करना होगा। ठीक है, और माइनस ऐसे करेंगे जैसे 1 आ जाए आपका फाइनली एंड रिजल्ट। तो इसका मतलब यूनिट स्टेप से ही आप उसको माइनस कर देंगे, लेकिन वो शिफ्ट करना पड़ेगा। यूनिट स्टेप ये वाला आपका स्टार्ट होना चाहिए t इक्वल टू 1 से। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे u ऑफ t माइनस 1 से। ओके, तो ये आ गया आपका यहाँ तक। अब t इक्वल टू 1 तक हो गया डिसकंटिन्यूटी, इसको हमने टेक केयर कर लिया। नाउ एट t इक्वल टू 2 अगेन देर इज़ वन, मतलब अगेन देर इज़ अ डिसकंटिन्यूटी। तो उस डिसकंटिन्यूटी को डील करने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पर मैग्नीट्यूड 1 से 0 हो जा रहा है, तो अगेन आपको माइनस करना होगा u ऑफ t माइनस 2 से। तो क्या होगा आपका फाइनली जो सिग्नल होगा वो इस तरीके से सिग्नल आ जाएगा फिर। ओके, तो जहाँ पे भी मैग्नीट्यूड में डिसकंटिन्यूटी आ रही है वहाँ पे आपको यूनिट स्टेप को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, अब अगर मान लो कि ट्रायंगुलर फंक्शन है, जैसे कि ट्रायंगुलर फंक्शन कैसा था, माइनस टी से कैपिटल टी तक, उसकी वैल्यू थी 1, एक्स ऑफ टी ये दिया हुआ है आपको। तो हमने इसको इक्वेशन कैसे लिखा था, एक्स ऑफ टी वाज इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, माइनस टी से प्लस टी तक था ये, इसके अलावा ये 0 था। तो अब अगर इसको आपको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तब देखो यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई डिसकंटिन्यूटी दिख रही है इस इक्वेशन में या इस वेव फॉर्म में, कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस जंप नज़र आ रहा है। ये सिग्नल ऐसा था, यहाँ से 0 था, फिर 0 से बढ़ता गया, फिर उसके बाद में यहाँ से घटने लगा और ये ऐसा हो गया। ओके, तो यहाँ कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको यूनिट स्टेप का ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसमें केवल क्या हो रहा है, यहाँ पर
स्लोप चेंज हो रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम कि स्लोप चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो जहाँ पे भी स्लोप चेंज होता है वहाँ पे आपको रैंप को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो जो रैंप सिग्नल होता है आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी इंटू यू टी होता है। वो टी इज इक्वल टू 0 पे जो स्लोप है उसका स्लोप होता है 1, यूनिट रैंप का स्लोप होगा 1। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्लोप हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसको देखना है। यहाँ पर आप क्या करना, देखो सबसे पहले जो है ये यहाँ पर -t से ये शुरू हो गया और -t से इसका स्लोप कितना है, -t से 0 के बीच में जो स्लोप है सिग्नल का कितना है, 1/t। हाँ 1/t। तो अब 1/t से स्लोप आपको ऐड करना है -t से। तो क्या करेंगे कि r ऑफ t प्लस कैपिटल T डिवाइडेड बाय t, इससे हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, ओके। यहाँ से स्टार्ट किया, अब ये चलता जाएगा, स्लोप अब कांस्टेंट है कहाँ तक, t इज इक्वल टू 0 तक। अब 0 के बाद जो है इसका स्लोप कितना हो जा रहा है, 0 से लेके t तक स्लोप कितना है, -1/2। हाँ -1/t। ठीक है। तो अब +1/t से -1/t तक पहुंचना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा, स्लोप में कितना का माइनस करना पड़ेगा, जैसे +1 में कितना हम सब्ट्रैक्ट करें कि -1 आ जाए, तो -2 करना पड़ेगा। तो -2/t के स्लोप से उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और वो कहाँ से स्टार्ट होगा, t इज इक्वल टू 0 से। तो -2/t इंटू r ऑफ t कर देंगे इसमें, ओके। तो अब t इज इक्वल टू 0 के बाद से जो स्लोप होगा वो कितना आ जाएगा, -1/t, ठीक है। तो यहाँ तक -1/t हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने कवर कर लिया इसको पूरा। अब इसके बाद में स्लोप कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो -1/t से स्लोप हो रहा है 0। तो अब इसमें क्या करना, प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कितने का, 1/t का स्लोप। अगेन 1/t के स्लोप से ऐड करेंगे तो वो स्लोप टोटल 0 हो जाएगा उसके बाद फिर। तो यहाँ पर प्लस r ऑफ t माइनस टी डिवाइडेड बाई t ये कर दिया। तो हमारा जो ये सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया इन टर्म्स ऑफ रैंप, ठीक है। ये समझ में आया। देखो कोई भी सिग्नल है, ये शिफ्टिंग वगैरह अगर आपको कन्फ्यूजन है इसमें तो एक बार ये भी देख लेते हैं। जैसे t प्लस टी नोट करेंगे तो सिग्नल होगा वो क्या होगा, एडवांस हो जाएगा टी नोट से। तो अब अगर सिग्नल x इक्वल टू 0 पे कोई सिग्नल स्टार्ट हो रहा था, मान लो xt ऐसा था, तो x ऑफ t प्लस टी नोट कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये 0 से मान लो 1 तक था। तो अब ये टी नोट से टी नोट -1 तक रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, ये -t नोट है और ये माइनस ऑफ टी नोट -1। इस तरीके से ये इस सिग्नल को बोलने के एडवांस हो गया। और डिले होता है तब क्या आता है, जैसे x ऑफ t प्लस टी नोट होगा तो वो क्या होगा, सिग्नल आपका 0 की जगह अब टी नोट से स्टार्ट होगा और टी नोट +1 तक जाएगा।
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो वो ऊपर वाला समझ में आएगा इक्वेशन। ओके, तो अब देखो ये, अगर ये आपको पता है कि मैग्नीट्यूड और स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, कब चेंज हो रहा है, तो आपको बहुत आसानी से आप उसमें बस इम्पल्स और रैंप और यूनिट स्टेप का ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो आपको कोई भी सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी सिग्नल हम बना सकते हैं, जैसे x हम बनाते हैं, मान लो ऐसा, देखो ये मान लो ये 2 है, ये है -1, ये है -3, ये है -2, ओके, ये है 1, ये है 2। अब ऐसा सिग्नल दिया हुआ है, -3 से 2 तक इसकी वैल्यू 0 से 1 जा रही है, फिर -2 से -1 तक 1 रह रही है, फिर इसके बाद में -1 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू है 2, और फिर इसके बाद में 0 से 2 तक ये 2 से 0 की तरफ जा रहा है। ओके, तो ट्राई करो इस सिग्नल का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, लिखो, जिसको आता है वो करके देखो, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। ट्राई करो अपने से, देखो वही सोचना है आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो सबसे पहले देखना है कि सिग्नल कैसा था, 0 हो रहा था, 0 से फिर -3 के बाद इसका स्लोप ऐड किया, इसमें कुछ स्लोप ऐड हुआ, फिर उसके बाद में अगेन यहाँ तक क्या हुआ, स्लोप चेंज हुआ, कहीं पे डिसकंटिन्यूटी नहीं आया -1 तक, फिर -1 के बाद यहाँ डिसकंटिन्यूटी आ गया, और फिर उसके बाद में अगेन स्लोप चेंज हो रहा है। तो स्लोप जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ पर रैंप सिग्नल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है वहाँ पर स्टेप सिग्नल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले -3 से -2 के बीच में जो स्लोप है कितना है, +1 है। ठीक है, क्योंकि 0 से 1 जा रहा है, टाइम 1 सेकेंड में 1 इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, तो इसका स्लोप है 1, -3 से -2 के बीच में। तो क्या करेंगे, r ऑफ t+3 से इसको ऐड कर दिया हमने। ठीक है, वहाँ से शुरू हुआ, उससे पहले 0 था इसका कहानी। अब क्या होगा, -2 पे अब इसका स्लोप हो जा रहा है 0। ठीक है, तो +1 से 0 करने के लिए इसमें -1 कर देंगे, माइनस ऑफ r ऑफ t+2। ठीक है, अब -1 पे इसमें डिसकंटिन्यूटी आ रहा है। ठीक है, कितने का, 1 से 2 पे चला जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड को 1 से 2 करने के लिए वहाँ पर यूनिट स्टेप को ऐड करना पड़ेगा, +u ऑफ t+1। ठीक है, यूनिट स्टेप को ऐड कर दिया, तो अब वहाँ पे मैग्नीट्यूड हो गया 2। अब -1 से 0 तक 2 था, अब 2 के बाद क्या हुआ, इसमें फिर से स्लोप चेंज होने लगा। ठीक है, तो स्लोप 2 से पहले तक 0 था, उसके बाद जो स्लोप है कितना हो गया, यहाँ पर -1 हो गया। देखो 2 सेकेंड में 2 से 0 पे आ गया ये। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, देखो m, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या था, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो यहाँ y2 है 0, -y1 है 2 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 2 -x1 है 0। तो इसको करके निकालोगे तो स्लोप आएगा -1।
तो स्लोप को 0 से -1 करना है, तो अगेन क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ आर ऑफ टी कर दिया। अब देखो यहाँ पर -1 कंटिन्यू नहीं रहा, -1 के बाद फिर 2 के बाद कितना हो गया, 0 हो गया, तो फिर से उसका स्लोप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगेन आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, अब -1 से 0 करने के लिए प्लस ऐड करना पड़ेगा, प्लस आर ऑफ टी माइनस 2 को ऐड कर दिया, तो आपका ये एक्स ऑफ टी आ गया यहाँ पर। ठीक है, कोई भी सिग्नल आप इस तरीके से बना सकते हैं। जहाँ से स्लोप चेंज हो रहा है वहाँ से रैम्प सिग्नल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि अगर स्लोप चेंज हो रहा है +1 तो प्लस आर टी कर दिया, अगर -1 हो रहा है तो माइनस आर टी कर दिया, इस तरीके से। और जहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वहाँ पर यूनिट स्टेप को आपको सब्ट्रैक्ट या ऐड करना होगा। जैसे यहाँ पर ऐड किया हमने, क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना हो गया था, 1 से 2 हो गया था, 1 से 2 का जंप हुआ था, 1 से 2 का डिसकंटिन्यूटी थी वहाँ पर, तो यूनिट स्टेप को ऐड कर दिया वहाँ पर उस टाइम इंस्टेंट से। ओके, तो एक सिग्नल आप खुद करना घर से, होमवर्क, एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये है 2। ठीक है, तो इसको आपको घर से करके आना है। अभी आप केवल इतना बता दो इसको देख के कि सिग्नल में कितनी बार स्लोप चेंज हो रहा है, बस ये बताना है आपको। इसको देख के बताओ जल्दी से कि स्लोप कितनी बार चेंज होता है, वो दिख रहा है आपको। ओके, 4 बार। 4 बार। कौन कौन से टाइम इंस्टेंट पे, ये भी बता दो। हेलो, चार बार हो रहा है, कहाँ कहाँ पर हो रहा है? फिर 0 से 1 इंक्रीज कर रहा है, इसके बाद फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर डिक्रीज। नहीं देखो, ऐसे बताओ कि t इक्वल टू 0 पे चेंज हो रहा है, फिर t इक्वल टू 1 पे, ऐसे बताओ कहाँ पे चेंज हो रहा है। हाँ, 1 पे हो रहा है सर, इसके बाद 1 से और 4 के बीच में हो रहा है सर, फिर 4 और 5 के बीच में हो जा रहा है। अच्छा, नहीं बीच में नहीं, आपको वो इंस्टेंट पता होगी तभी तो वहाँ से आपको ऐड करना होगा यूनिट रैम्प या वहाँ से आपको ऐड करना होगा। सर 0 1 4 5। हाँ देखो, ये जैसे इन्होंने बताया इस तरीके से बताना, देखना है आपको कि t इक्वल टू 0 पे हो रहा है, फिर t इक्वल टू 1 पे हो रहा है, देन t इक्वल टू 4 पे हो रहा है, t इक्वल टू 5 पे हो रहा है। तो बस ये एक बार देख लिया आपने, उसके बाद बहुत आसानी से आप वो सिग्नल लिख लोगे, भले कैसा भी सिग्नल आपको बनाना हो। ठीक है, ऐसे ही एक और सिग्नल देख लेते हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, 0 से 2 तक, देन 3, इसका मैग्नीट्यूड है 2, ये सिग्नल है। ठीक है, तो अब इस सिग्नल में आपको बताना है कितनी बार मैग्नीट्यूड इसका डिसकंटिन्यूस हो रहा है, मैग्नीट्यूड में डिसकंटिन्यूटी इसका कितनी बार हो रहा है, ये बताना है। 2 बार। 2 बार, कहाँ कहाँ पर? 2 और 3 पे। तो 2 पे मैग्नीट्यूड डिसकंटिन्यूस कहाँ हुआ, देखो ऐसे लाइन खींचो, नहीं हुआ। देखो डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या होगा, 0 होना। 0 पे भी नहीं हो रहा है ना। देखो जहाँ पे भी लाइन आपका एकदम चलता जा रहा है बिना
जंप लिए तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड डिसकंटिन्यूस नहीं हो रहा है, ये समझ लो। मैग्नीट्यूड आपका 3 के बाद हाँ 3 पे होगा सर। केवल 3 पे हो रहा है, सर केवल तो 2 पे शार्प कॉर्नर नहीं है सर? शार्प कॉर्नर है लेकिन वहाँ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। वो शार्प कॉर्नर से मतलब नहीं है, हमको डिसकंटिन्यूटी देखनी है हम, क्योंकि मैग्नीट्यूड में जहाँ डिसकंटिन्यूटी है वहाँ पे हम स्टेप ऐड करेंगे, यूनिट स्टेप, और जहाँ पे इसका स्लोप चेंज हो रहा है वहाँ पर रैंप को ऐड करना है। तो बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर स्लोप चेंज हो रहा है और कहाँ पर मैग्नीट्यूड में डिसकंटिन्यूटी आ रही है। तो इसमें केवल 3 पे आपका मैग्नीट्यूड डिसकंटिन्यूस हो रहा है, तो इसमें केवल एक बार आपको यूनिट स्टेप को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और स्लोप देख लो, स्लोप यहाँ पर एक तो t=0 पे चेंज हो रहा है, t=2 पे इसका स्लोप चेंज हो रहा है, तो 2 बार आपको इसको रैंप को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। इसको करना अपने से, आप कल देखते हैं। ओके, तो ये डिस्कशन हमने किया था सिग्नल्स के बारे में, और इससे हमको सिग्नल का ऑपरेशन वगैरह इन सब का भी आइडिया लगा है, ठीक है। तो इसके बाद हम जाएंगे, इसके बाद जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, ठीक है।